के दावे अपनी तरफ और जनता की समस्याएं अपनी तरफ। शासन का दावा कि हम सर्व समाज को लेकर काम कर रहे हैं। दावा यह कि सभी को आवास, सभी को बिजली और सभी को शौचालय के साथ साथ तमाम तरह की योजनाएं शासन मुहैया कराने की बातें कह रहा है कि जनता के हम वादों पर खरा उतर रहे हैं। इसी तरह से तमाम चीज़ों के बीच यह धरना प्रदर्शन में आए हुए लोगों को आप देख रहे होंगे, जिन्होंने स्वतः अपने हाथ उठा लिए। महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। इनकी अपनी मांगें हैं और आप लोग एक दल से भी जुड़े हैं जिनके झंडे आप देख रहे होंगे बिल्कुल लाल। और फिर इनसे हम समझेंगे कि इनकी अपनी मांगें क्या हैं और किन बातों को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे। समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए, तो आप अपना भैया नाम बताइए, फिर पद बताइए। देखिए, हमारा नाम अवधेश बागी मुर्दाहवा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष डोम मुसहर नट धरिकार बांसफोर गरीब समाज पार्टी। ठीक है, ये पार्टी कहाँ से मतलब बनी है? मुख्यालय इसका कहाँ पर है? देखिए, इसका मुख्यालय लखनऊ में है और यह पार्टी पूरे प्रदेश में काम कर रही है। मांगे क्या हैं आप लोगों की? हमारी मांगे ये हैं कि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गया, लेकिन हर सरकार के लोगों का एक दावा है कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे, मेरी सरकार बनाओ, हम गरीबों के लिए काम करेंगे। लेकिन ऐसा किसी भी सरकार के लोगों ने नहीं किया। आज आपको बता दें, 75 साल देश को आज़ाद होने के बावजूद भी हमारे डोम मुसहर नट धरिकार बांसफोर गरीब समाज के लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। आप जैसे देख लीजिए, हमारे बांसफोर समाज ये डौरी दलिया बीनकर अपने जीविका को चलाने का काम करते हैं। हमारा मुसहर समाज है, ईंट भट्ठे पे ईंट पात करके अपनी जीविका को चलाने का काम करता है। हमारा नट समाज है, पड़िया पड़वा बेचकर भीख मांग करके अपने जीविका का पालन करता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, सरकार के लोग कौन सी गरीबी पे काम कर रहे हैं? किस गरीबी पे सरकार के लोग काम कर रहे हैं? आखिर जो है, आज तक इन लोगों को ज़मीन नहीं पट्टा किया गया, इन लोगों को राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं की गई, इन लोगों को स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं की गई, हमारे बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो रही है। इस सारी मांगों को लेकर के हम लोग जो है, अभी आप देख लीजिए, जैसे जिसके पास जब कोई गरीब आदमी मरता है तो पहले ये मांगा जाता है इनके पास कोई ज़मीन थी। तो जब गरीब आदमी है, सरकार गरीब पे काम करे तो ज़मीन का कहाँ सवाल है? आप पट्टा कर नहीं रहे हैं तो आखिर इन गरीबों के पास कहाँ से आएगा? ये बेचारे मर जाते हैं, इनको कोई पूछने भी नहीं जाता है। इसमें हमारी एक मांग है कि जैसे किसान बीमा के तहत मृतक को आप 5 लाख रुपया देने का काम करते हैं, उसी तरह हम भूमिहीन किसान हैं, हम लोगों के मरने के बाद भी हम लोगों का बीमा हो, हम लोगों को भी 5 लाख रुपये हमारे डोम मुसहर नट धरिकार बांसफोर को भी दिया जाए। इन सारी मांगों को लेकर के हम लोग आज धरने पे कासिमाबाद, इस गाजीपुर कासिमाबाद तहसील में बैठे हुए हैं। सारे हमारे पार्टी के नेता मौजूद हैं। यही समस्या है। गरीब समाज पार्टी जिंदाबाद, गरीब समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दलबागी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दलबागी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा भैया, अब कुछ सवाल भी हो जाए हमारा आपसे, ठीक ना? सवाल यह होगा कि जो एक कार्ड बनना है स्वास्थ्य को लेके, ठीक है? स्मार्ट कार्ड, हाँ, स्मार्ट कार्ड या स्वास्थ्य कार्ड का जो आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड आपने अपने समाज के कितने प्रतिशत लोगों का बनवा दिया है? देखिए, एक बात आपको बता दें, ये बनवाना हमारा काम नहीं है। ये काम है बनाना सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार के कर्मचारियों की जिम्मेवारी है। सरकार के कर्मचारी कहाँ जा कर के आयुष्मान भारत कार्ड को बना रहे हैं, इसी बात को लेकर के हमारा धरना प्रदर्शन है कि हमारे बस्तियों में हर सरकार के लोग दावा करते हैं कि मेरी सरकार बनाओ, हम गरीबों के लिए काम करेंगे, लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसमें मुश्किल से आपको बता दें 10 लोगों का बना होगा। ये बहुत समझ, एक सेकंड ईमानदारी से बताइएगा, थोड़ा यहीं पर सरकार के कामों का जायजा भी ले लिया जाए। स्वास्थ्य इधर से हम लोग हाथ उठाएंगे ना, ये जो आयुष्मान कार्ड है ये कितने % लोगों किसका बना, जरा हाथ उठाएंगे, हाथ स्वास्थ्य वाला। रुक जा, अबे ना चाचा, हेनी से बताओ जाए केकर जेकर बनल होए वो बताए। एक लोगों का ना,
ईमानदारी से एक लोगों ने बताया। अच्छा, क्यों नहीं बना ये नेताजी? अभी नहीं बनवाए? देखिए, मैं आपको यही बात तो बता रहा हूँ कि मैं बनवा नहीं सकता। मैं इस पे सरकार से लड़ रहा हूँ। अभी आप पूछ देंगे कि कितने लोगों को जमीन पट्टा मिला, एक बार ये भी पूछ लीजिए। ये जो सरकार की जो स्कीमें हैं राशन कार्ड की, आपको बता दें पत्रकार के साथ ही, ये आप लोगों को जाना चाहिए गरीबों के बीच, और इस पे सर्वे करना चाहिए। जो सरकार की नीति है, सरकार सबको राशन बांट रही है, ये कहाँ तक सही है आप हमको बता दीजिए। सरकार सबको राशन बांट रही है, सबको क्या ये सही मतलब? है? मतलब सरकार का कहना है हम सबको फ्री राशन देंगे। उसमें जो यूनिट का राशन कार्ड बन गया है, तो 15 बीघा वाला के पास भी 2 यूनिट का राशन कार्ड है। अपने गांव में पता कर लीजिएगा, जो 15 बीघे का काश्तकार होगा उसको भी 2 यूनिट का राशन कार्ड होगा। 12, 13, 8, 9 की संख्या में, 5, 6 की संख्या में आप देख लीजिए, जो भी 4-5 बीघे का काश्तकार है उसके पास भी 2 यूनिट का राशन कार्ड होगा। तो इसको तो भ्रष्टाचार कहेंगे ना? एक सेकंड सुन लीजिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बीघे वाले के पास भी 2 यूनिट का राशन कार्ड है, और हमारे डोमूसर नटधरिकार के पास 1 बीसवा जमीन नहीं है तो 2 यूनिट का राशन कार्ड दिया है। अब आप बताइए, ये 15 बीघे वाला 10 किलो राशन छुड़ाता है तो उसकी छेरी मुर्गी भैंस खाती है, और हमारा डोमूसर नटधरिकार 10 किलो राशन पाता है तो उसके बच्चे का आधा पेट नहीं भर पाता है। इनके शकल को देख लीजिए, और जगह जाके सर्वे कर लीजिए, और देखिए भूखमरी के शिकार, कुपोषण के शिकार नहीं होते। तो आप एक बार इन चेहरों को चलाइए कि आखिर क्यों हमारे लोगों के चेहरे की उदासी चली गई, हमारे लोगों के चेहरे इस तरह क्यों हैं? इसलिए इनको भर पेट भोजन नहीं मिल रहा है, अपने पेट को काट करके किसी तरीके से जी रहे हैं। नहीं, आपका कहना बिल्कुल जायज़ है कि वास्तव में अभी तक जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये तब लोग पूछने लगते हैं, हमारे जैसे लोग कभी काल पूछ लेते हैं, मालूम नहीं आप अन्य जगहों पर गए होंगे, कितनी बातें आई होंगी, नहीं आई होंगी। मेरे दिल में ये आता है कि भाई, जो लोग अभी आप खुद स्वयं कह रहे हैं कि ये लोग कम पढ़े लिखे हैं, समाज की मुख्य धारा में उतना जुड़े नहीं हैं, तो फिर आप और हम जैसे लोग, जो आप जैसे नेता हैं, तो 2 स्तर पर यदि मेरा सुझाव है, ये तो नहीं होना चाहिए कि ये धरना के साथ साथ काम भी कराना, अगर कराया जाता लोगों को तो उससे और लाभ होता है। मेरा ये कहना था, उस पर आपका क्या टीक है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि मैं उसी समस्या को लेकर के इस तहसील में बैठा हूँ। हमें इन लोगों की पीड़ा नहीं होती तो मैं गांव-गांव घूमता नहीं, मैं गांव-गांव लोगों के यहाँ नहीं जाता, मैं जाकर अपने लोगों के बीच नहीं खा के सोता, और मैं इन लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जगा रहा हूँ, तुम्हारा अधिकार तहसील में छुपा हुआ है, ज़मीन तहसील से मिलती है, घर रहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए आज जो है ये धरना प्रदर्शन हम लोग बैठे हैं, और सरकार की जिम्मेवारी है, यहाँ सरकार के 1-1 रुपये के टैक्स की, 1-1 रुपये की जो गाढ़ी कमाई है उस टैक्स से हमारे जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो A ग्रेड के हों, चाहे B ग्रेड के हों, C ग्रेड के हों, किसी भी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सबको तनख्वाह इन गरीबों की गाढ़ी कमाई से मिलती है। इसलिए उनकी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है कि हम धरातल पे काम को करने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बोलोगे कुछ? जी, हम क्या बोले जी, अपनी बात रखिए। जी, मैं अपने गरीब समाज पार्टी के मैं जिला अध्यक्ष हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे गरीब समाज के लोग आज तहसील परिषद में धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। हम आप माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से हम अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे गरीब समाज पार्टी के लोगों को आवास की सुविधा, राशन की सुविधा, शिक्षा की सुविधा दें। इसीलिए सर हम लोग आज तहसील परिषद में भेदभाव न हो, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों से, महिलाओं में से कोई बोलेगा? भाई, पहला सीढ़ी है हक मांगने का, बात को कहने का प्रयास करना है। आप बोलेंगी? अच्छा, चलिए, ठीक है, बोलिए। अगर कोई कुछ कहना चाह रहा है तो कह सकता है, पहले बोलना सीखिए, फिर बातें धीरे धीरे हल हो जाए, कोई बात नहीं। एक जनरल सा मैंने आइडिया लिया है। तो ये कासमाबाद तहसील का एक मामला है, यहाँ पर आप लोगों को मैंने इस खबर से परिचित कराया, जहाँ ये आप पार्टी के लोग आप पहुँचे हुए हैं, मांगे हैं ज़मीन का पट्टा देने का, मांग है बिना भेदभाव का
राशन कार्ड में यूनिट बढ़वाने का मांग है, आयुष्मान कार्ड जागरूक होकर बनवाने का, क्योंकि कहीं न कहीं नहीं बना है। मैंने हाथ उठवा के भी दिखवा दिया तो एक आदमी उठा रहा है। तो अगर दावे में अगर सच्चाई है तो पूरी कहानी जैसा आप बता रहे हैं पूरा कवायद फेल ही मानी जाएगी। यह कासमाबाद तहसील से एक रिपोर्ट है। बाकी शासन और प्रशासन को समझने की ज़रूरत है कि उनकी दावों में कितनी सच्चाई है और जनता और पार्टी के इन ऐसे पार्टियों के धरना प्रदर्शन में कितना दम है। कासमाबाद से धन्यवाद।